मुर्दाबाद। बच्चों का तेरा कौन? बच्चों का तेरा कौन? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी घुसने से एक बड़ा हादसा हो गया। यहां बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 4 घंटे से ज्यादा समय तक फंसे रहने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस हादसे के शिकार तीनों छात्रों की पहचान तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डेल्विन के रूप में हुई है। श्रेया यादव यूपी की रहने वाली थी, जबकि तानिया तेलंगाना और नवीन केरल के रहने वाले थे। ये सभी ओल्ड राजेंद्र नगर में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। यह हादसा शनिवार को उस समय हुआ जब कई छात्र कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में थे। तभी अचानक पानी का सैलाब आ गया और उसमें 3 छात्रों की तड़प कर मौत हो गई। फिलहाल इस हादसे की वजह से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में जबरदस्त तनाव का माहौल है। छात्रों से लेकर अभिभावक और आम लोग सभी इस हादसे के लिए प्रशासन को कोस रहे हैं और उसे इस हादसे का जिम्मेदार मान रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पानी बेसमेंट तक कैसे पहुंचा, जिसका इस्तेमाल कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी के तौर पर कर रहा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि आखिर कैसे पानी बेसमेंट तक जा पहुंचा। प्रारंभिक जांच के मुताबिक बेसमेंट, जो जमीन से लगभग 8 फीट नीचे है, उसमें एक लाइब्रेरी थी जहां शनिवार शाम को कई छात्र मौजूद थे। ऐसे में भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर का गेट बंद कर दिया गया था। पानी को बिल्डिंग में प्रवेश करने से रोकने के लिए कोचिंग सेंटर के प्रवेश द्वार पर एक स्टील शेड लगाया गया। पुलिस और अग्निशमन विभाग 2 अनुमानों की जांच कर रही है कि आखिर बेसमेंट में पानी कैसे भर गया। एक अनुमान से पता चलता है कि जैसे ही बारिश का पानी सड़क पर भर गया, पानी का दबाव इतना बढ़ गया था कि स्टील शेड टूट गया और बेसमेंट में पानी भर गया, जिसकी वजह से छात्र उसमें फंसे रह गए और बाद में पानी में दम घुटने से इन छात्रों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक ये घटना शाम 6:35 पर हुई। बारिश का पानी अचानक राव आईएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस के एएसआई वीरेंद्र तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन हालात बेहद खराब थे, जिसके बाद थाने में एसएचओ और दूसरे अधिकारियों को उसकी जानकारी दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात करीब 9 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, क्योंकि इलाके की बिजली काट दी गई थी, इसलिए बड़ी टॉर्च से रेस्क्यू चलाया जा रहा था। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही की बात सही नजर आती है। इस हादसे के बाद छात्रों में एमसीडी को लेकर बेहद गुस्सा है। छात्र इस हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुनिए छात्रों ने क्या कहा। बिजली विभाग की वजह से हमारा एक बच्चा मारा गया जो मेंस दे रहा था। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी बात होती है सर। मेंस तक कोई बच्चा पहुंचा और उसके खत्म हो गया। क्या करेगी गवर्नमेंट उसके लिए? क्या करेगी यहाँ की जनता उसके लिए? हम आउटसाइडर्स हैं, हम यहाँ आते पढ़ने लिए। हमारे माँ बाप हमको भेजते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके बच्चा कामयाब हो जाएगा। अगर हम मर ही जाएंगे तो क्या? जो घटना हुई है उसके लिहाज से क्या आपकी डिमांड है? सर हमारी डिमांड ये है कि जो स्टूडेंट एक प्रॉपर यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट्स रहते हैं अप्रॉक्स। हम कितना टैक्स देते हैं? 2 लाख 2.5 लाख रुपए हमारी फीस होती है। रहने खाने का पीना खर्चा अलग होता है। उसके बाद भी यहाँ पे हमें वो मेंटेनेंस नहीं मिल रही जो एक प्रॉपर मेंटेनेंस स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, सोसाइटी में मिलनी चाहिए। यहाँ पे रोड्स का ब्लॉकेज, यहाँ पे सफाई सुथराई, यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन को लेकर सब फैसिलिटी एक स्पेशल गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। हमारी डिमांड है सर कि कैजुअलिटीज छिपाई जा रही है। अराउंड 3 कैजुअलिटीज दिखाई जा रही है। एक्चुअल कैजुअलिटीज एनडीआरएफ के अकॉर्डिंग रात के 10 बजे उन्होंने बताया कि अराउंड 9+ कैजुअलिटीज है, वो छिपाया जा रहा है। प्लस कोई भी अभी तक कोई भी प्रॉपर ब्यूरोक्रेट आया नहीं है। एमसीडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है। प्रॉपर ये चीज करप्टेड है। एमसीडी वाले आते हैं लाइब्रेरी से पैसे लेके चले जाते हैं सब ओनर से। सिर्फ ये राव आईएएस की बात नहीं है, सारे कोचिंग सेंटर्स, सारे बिल्डर्स जितने भी हैं वो सब बेसमेंट्स में लाइब्रेरी ओपन करके रखे हुए हैं। तो उन सब पर एक्शन होनी चाहिए। अगर अरेस्ट करनी है तो हर जगह पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ स्टूडेंट है वो सारे जोन्स में अरेस्टमेंट होनी चाहिए। फिर ऐसे ही सर स्टार्ट कर देंगे लोग। ये लोग सबक नहीं सीखते हैं। 4 दिन पहले मेंस लिखना था भाई को, वो मारा गया। नीलेश नाम का लड़का था। इनको प्रशासन को या कोचिंग माफिया को सबक नहीं लेनी थी? क्यों नहीं लिया?
डॉक्टर विक्रम मेरा नाम हुआ। और आपको पता होगा कि मुखर्जी नगर में भी आग लगी थी 5 मंजिला से, कैसे भयावह तरीके से बच्चा जान बचा रहे थे। हम अपनी ड्यूटीज को फॉलो करते हैं, माँ बाप के गहने बेचकर, जमीन बेचकर पढ़ने आते हैं, लाखों फीस इनको देते हैं, लेकिन ये कोचिंग माफिया और शासन दोनों मिलकर हम स्टूडेंटों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। हम ही ड्यूटी को फॉलो करेंगे। हम कहते हैं इन कोचिंग माफियाओं को लटकाओ, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं देश को। सर कम से कम सर मोदी जी मन की बात में स्टूडेंट्स का मुद्दा उठा सकते थे। उन्हें पता था कि आज यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, रात को अराउंड 26 आवर्स से ज्यादा हो चुके हैं इस इंसिडेंट के। इसलिए मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। वो आप पॉलिटिशियन नहीं रहे, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो नेशन होल्ड कर रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो डायरेक्ट बात करे। आज किसी भी पॉलिटिशियन का बच्चा मर सकता था, कोई भी ब्यूरोक्रेट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो भी डायरेक्टर्स है, वो भी यहाँ पढ़ाई करके गए हुए हैं, वो भी मर सकते थे, उनके माँ बाप हार्ट अटैक से मर सकते थे। इन सब पे एक्शन होनी चाहिए। एक्चुअली जो खबर जो मिल रहा है कि 7:30 के लगभग जो है मीन्स इन लोग को जानकारी मिला कि और ये लगभग उसके बाद आ गए और आके जो है फिर रेस्क्यू हुआ। मैं जो मेन चीज़ इस बारे में एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, चाहे आप करोल बाग हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, जितने भी लाइब्रेरी है, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी वो हाईली कंजस्टेड हैं। माने उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि एक लाइब्रेरी में कितना बच्चा पढ़ना चाहिए, क्या उसका व्यवस्था होना चाहिए। कोई कहीं भी लाइब्रेरी खोल देता है पैसा कमाने के लिए, 1800 पर सीट, 2000 पर सीट, 2200 पर सीट। और क्या है कि जनरली सब अंडरग्राउंड होते हैं। कहीं भी अगर कल भी जो मरे वो इलेक्ट्रोक्यूशन कहीं कारण मरे, इस तरह का कहीं भी कुछ भी हो सकता है और भी जाने जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का काफ़ी सारा कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। एक बिल्कुल एक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई लाइब्रेरी खोलो तो 20 सीट का, 40 सीट का, 50 सीट का, कहीं से भी कहीं पे भी जो है लाइब्रेरी खोल देते हैं। और ऐसा है कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह का घटना हो तो कैजुअलिटी जरूर होगा। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। आप लोग स्टूडेंट से कितने बजे आप लोग इसके बारे में पता चला और कितने बजे जो है अगर हम राहत कार्य की बात करें तो कितने बजे जो है पुलिस पहुंची या डीएफएस पहुंची यहाँ पर? जी एक्चुअली मैं रहता हूँ न्यू राजेंद्र नगर में। मैं यहाँ से एक्चुअली 10-15 मिनट, मुझे थोड़ा लेट पता चला 8:30 बजे, लेकिन मुझे जब पता चला, मैं एक्चुअली जो अतुल गर्ग जी हैं जो वो फायर डिपार्टमेंट के हैं, मैं उनको सुन रहा था। वो कहे कि 7:20 में हमको इन्फॉर्मेशन मिला और हम रैपिडली आके पहुँच गए। तो मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन उन्होंने जो अपना ये दिया वो 7:20 का अपना बताया था कि उनको वो इन्फॉर्मेशन मिला। छात्रों के आक्रोश के बीच दिल्ली के मेयर शैली ओब्रायन ने शहर के उन सभी कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया है जो इमारतों के बेसमेंट में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कोचिंग सेंटर भवन निर्माण उप नियमों का उल्लंघन है और मानदंडों के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।